हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई हॉरर थाई बीएल सीरीज डेड फ्रेंड्स फॉरएवर को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दो लड़कों को घर से चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाते हुए भागते हुए दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और गिरते पड़ते हुए भाग रहे होते हैं। भागते भागते ये दोनों लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और तभी अचानक से ये लोग रुक जाते हैं और जब अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने एक शैतानी मूर्ति रखी हुई होती है। उस प्रतिमा को देखकर एक लड़का दूसरे से कहता है कि चलो हमको दूसरे रास्ते से चलना चाहिए, तो दूसरा लड़का कहता है कि नहीं, हमको इसी रास्ते से चलना चाहिए। तभी अचानक से पीछे से वो शैतान आने लगता है और वो लड़का प्रतिमा वाले रास्ते की तरफ भाग जाता है। दूसरा लड़का वो कहीं भाग नहीं पाता, घबरा कर गिर जाता है। तभी वो शैतान उसके सामने आता है। उसके चेहरे पे एक मुखौटा होता है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना होता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। उसको देख कर ये लड़का बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चीखता है। वो शैतान कुल्हाड़ी से बहुत बुरी तरीके से उसके सर पे वार करता है, जिससे चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। एपिसोड की रियल स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जहाँ पर पॉर अपने बाकी के 7 दोस्तों को बताता है कि क्या तुम्हें पता है, इस घने से जंगल में आने की हिम्मत कोई भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर एक शैतानी प्रतिमा रहती है जिसे लोग जनता कहते हैं। अपनी इच्छाएं पूरी हो जाने के बाद लोग उस प्रतिमा को जीव बलि देते हैं, यानी कि जीवित जानवरों की बलि देते हैं, जिसमें बत्तख, मुर्गी और सुअर बाकी के जानवर आते हैं। और ये सब सिर्फ वही लोग करते हैं जो उसकी पूजा करते हैं, यानी कि उस प्रतिमा की पूजा करते हैं। और अंत में वो लोग खुद की बलि उस प्रतिमा को समर्पित कर देते हैं, और ऐसा करने वाले अब तक 71 लोग ही हुए हैं। तभी यहाँ पे ठीक कहता है कि पॉर, लास्ट टाइम तुमने हमसे कहा था कि ऐसा करने वाले केवल 17 लोग हैं, तो हमें सच्चाई बताओ। तब यहाँ पे तान कहता है कि हाँ, तुम हम लोगों को हर बार अलग अलग स्टोरी सुनाते हो, ये सब क्या है पॉर? तो यहाँ पे पॉर कहते हैं कि खैर मैं तुम्हें हर एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे डैड ने मुझे वार्न किया था और इसलिए मुझे उनकी सारी बात सुननी पड़ती है, और उन्होंने जो कुछ भी कहा है मुझे उस पर बहुत ज्यादा भरोसा भी है। तब यहाँ पे व्हाइट कहता है कि पॉर, तुम तो हमें डरा रहे हो। तो यहाँ पे तान कहता है कि मेरा दोस्त ये तो करता है, सभी लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है। और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करते हुए जंगल के अंदर इंटर करते हैं। तभी यहाँ पे फ्लूक जो होता है उसको बहुत ज्यादा उल्टी होने लगती है, तो वो एक पॉलिथीन में बहुत ज्यादा उल्टी उल्टी करता है। तो यहाँ पे जिन कहता है फ्लूक, क्या तुम ठीक हो? अगर कोई प्रॉब्लम तो बता, मैं अंकल टैंक से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ। और यहाँ पर इनकी गाड़ी एक जनता प्रतिमा के पास से गुजरती है, जो कि एक शैतानी प्रतिमा है। फाइनली ये लोग अपने जंगल वाले गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इससे एक अंकल मिलते हैं, जो कि पॉर से पूछते हैं कि तुम कल शाम को जाने वाले हो, है ना? तो पॉर कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पे ये अंकल कहते हैं कि वो एक्चुअली शाम को मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं किसी और को भेज दूंगा जो कि आपको पिकअप कर लेगा। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे अंकल कहता है कि आप लोग बताइए कि मैं उसे आप लोगों को लेने के लिए कब तक भेजूं। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि बहुत ज्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग लगभग 9 से 10 बजे रात को ही निकलेंगे। वैसे जिस लड़के को आप भेजने वाले हैं वो रात में हम लोगों को लेकर ड्राइव तो कर सकता है ना? तो अंकल कहता है कि हाँ, वो आप लोगों को ड्राइव कर सकता है, वो यहाँ के रास्तों को बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है। ठीक है, फिर मैं कल दोपहर में आकर आप लोगों से मिलता हूँ। ऐसा बोलकर बाय बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर ये सब घर के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। तभी यहाँ पे पॉर कहता है कि फ्लूक, तुम्हें वो पैकेट फेंक देना चाहिए, सच में बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी उससे। लोगों की बात सुनकर फ्लूक उस पैकेट को फेंक देता है। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि सो दोस्तों, मुझे बताओ कि मेरा घर तुम लोगों को कैसा लगा, तुम सब शॉक हो गए है ना? इतना बोलकर पॉर घर के अंदर जाने लगता है और उसके दोस्त पीठ पीछे उसकी बहुत ज्यादा बुराई करते हैं कि अब बिगड़ी हुई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, फलाना नाम का ना दुनिया भर का। फिर में नाइट की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पे लोग पार्टी वार्टी करते हैं, सुट्टा उट्टा पीते हैं, नाचते गाते हैं और फिर बॉटम्स अप करते हैं। बॉटम्स अप होता है ड्रिंक का ग्लास पूरा का पूरा पी जाना। तभी पे तान कहता है कि हे जिन, ऐसे मत दिखाओ कि तुम एक ही बार में उस ग्लास को पूरा का पूरा खाली नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी फेयरवेल यानी कि विदाई वाली पार्टी है। तो पे जिन कहता है कि क्या तुम लोग इतनी जल्दी ड्रंक हो जाना चाहते हो? तो यहाँ पे पॉर कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम दिन रात ड्रिंक करेंगे, आफ्टर ऑल इसीलिए तो हम इतना दूर आए हैं। और इतना बोलकर पॉर जिन के पास आता है और उसको बॉटम्स अप करने के लिए विवश करता है, उसे जबरदस्ती बॉटम्स अप करवाता है। एक्चुअली जिन इन लोगों को छोड़कर अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जाने वाला है और उसका प्लान वहीं पे सेटल होने का है, और इसलिए ये लोग उसकी विदाई वाली पार्टी दे रहे हैं। तभी यहाँ पे तान कहता है कि हाँ जिन, हमें बताओ कि तुम कितने सालों के लिए स्टडी करने के लिए जा रहे हो, और क्या तुम्हें वहाँ पर सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा? यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ वहाँ पर फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने ग्रेड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और इसीलिए मुझे वहाँ पर 4 साल लग जाएंगे। इसके बाद मैं यूएस में ही कोई जॉब ढूंढ लूंगा और वापस थाईलैंड दोबारा नहीं आऊंगा। तो यहाँ पे व्हाइट कहता है कि जिन, तुम वहीं पे स्टडी करने वाले हो ना, मुझे बुलाना, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तो यहाँ पे ठीक कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें जिन से किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं खुद तुम्हें वहाँ पे घुमाने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है, ऐसी बात सुनकर पॉर अपने पास रखे हुए तकिए को उठाकर टी के ऊपर फेंकता है, यानी कि टी को तकिए से मारता है। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि इस तरह से मत दिखाओ जैसे कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम दोनों लोग ही हो, ठीक है? और इतना बोलकर ये सब लोग बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करने लगते हैं। तभी यहाँ पे व्हाइट अपना फोन ऑन करता है और नेटवर्क नहीं होता, तो वो कहता है कि पॉर, तुम्हारे पास कोई वाईफाई नहीं है, वाईफाई ऑन करो। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि व्हाइट, हम लोग इस जंगल के बीच में है, बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है ये लैंडलाइन, और इसके सिवा दूसरा कोई नहीं। खैर ये बहुत ज्यादा अच्छा है, हम जब तक चाहें तब तक पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी करेंगे बाहर किसी को भी इसके बारे में भनक नहीं लगेगी। तो व्हाइट कहता है तो इसका मतलब ये है कि इन 3 दिनों में तुम सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करने वाले हो और इसके सिवा कुछ भी नहीं करने वाले। इस तरह तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा। यहाँ पे कहता है कि
अगर तुम बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो तो कैसा रहेगा अगर हम लोग मूवी देखें। तो इतना बोलकर पी जो होता है अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट करता है और उसमें एक मूवी चलाता है। एक्चुअली मूवी नहीं होती, वो एक प्रवचन टाइप का शो होता है। तो पे तान कहता है कि पी ये क्या है, क्या बकवास है, ये कुछ इंटरेस्टिंग था लगाओ ना। तभी पी को वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की एक रील मिलती है जिसको वो यूज करने वाला होता है। तभी यहाँ पे पॉर कहता है कि हे पी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे तान कहता है कि क्या क्या वो पॉन है, पी प्लीज लगाओ ना। तो यहाँ पे पी कहता है ठीक है, और ऐसा बोलकर उसको वो लैपटॉप से अटैच करके उसे स्टार्ट करता है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब घूर घूर के तान को देख रहे होते हैं। तान समझ जाता है कि उसने कुछ तो गड़बड़ की है। तभी टीवी स्क्रीन पे कैमरे से रिकॉर्डेड वीडियो स्टार्ट होती है जिसको इन्हीं लोगों ने अपने एक नॉन नाम के दोस्त के साथ रिकॉर्ड करी हुई थी, मतलब शूट करा होता है। और इस शूटेड वीडियो में हमें वही कॉस्ट्यूम और वही डरावना भूत वाला लुक दिखाया जाता है जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। इस वीडियो को देखकर तान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें उसमें जिन को दिखाया जाता है जो कि डरते हुए भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे व्हाइट कहता है कि क्या क्या इस वीडियो में जिन ने मेन रोल प्ले किया है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक शॉर्ट फिल्म है जो कि मैंने एक कॉन्टेस्ट के लिए तब रिकॉर्ड की थी जब मैं 11th में था। तभी ये कॉस्ट्यूम वाला इंसान जैसे अपना मास्क उतारने वाला होता है तभी पॉर टीवी के पास जाता है और उस टीवी को बंद कर देता है। तभी यहाँ पे टॉप कहता है कि हे पॉर, वो मास्क वाला इंसान कौन है और तुम उसे कभी हमारे साथ लेकर क्यों नहीं आते हो। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि वो नॉन था और अब वो यहाँ पर नहीं है। तुम लोग हमसे तब मिले जब हम 12वीं क्लास में थे और इसीलिए तुमने आज तक कभी भी उसे नहीं देखा। तभी यहाँ पे पी कहता है कि पॉर, अब वो यहाँ नहीं है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वो मर चुका है। तो यहाँ पे टी कहता है कि वो यहाँ नहीं है, इससे मतलब ये है कि वो हमारे आसपास नहीं रहा, हमारे साथ नहीं रहा, वो कहीं गायब हो गया है। तभी यहाँ पे तान कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ गायब हुआ है, जब से वो गायब हुआ है तब से उसे किसी ने नहीं देखा और इसीलिए अब मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वो मर चुका है। तो यहाँ पे पी कहता है कि हे अवश्य ऐसा नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त इस जगह को छोड़कर चला गया हो, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं एक बार फिर से इस मूवी को बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि हाँ, और इस घर में एक कैमरा भी है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पे पी कहता है कि हे गाइस, हमारे पास और कोई नया आइडिया नहीं है, चलो हम इस मूवी को वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि फिर से शूटिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे तुम लोगों ने इसे छोड़ा था। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है, हम न्यू मेमोरीज बनाएंगे। वैसे भी जिन हम लोगों को छोड़कर अब्रॉड जाने वाला है और हमें दोबारा उसे देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि हम सब इसे शूट करें। यहाँ पे पॉर कहते हैं ठीक है, जो चाहो वो करो, तुम लोग इसे शूट करना चाहते हो ना, ठीक है शूट करो। इतना बोलकर पॉर और टी दोनों लोग एक अंधेरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर पॉर लाइट ऑन करता है और कबर्ड से एक सूटकेस निकालता है जिसमें कैमरा वगैरह सब कुछ रखा होता है। तभी यहाँ पे टी कहता है कि हम वास्तव में इसे क्यों कर रहे हैं, मैं ये नहीं करना चाहता, हम सिर्फ उतना ही करते हैं ना जितना पीक जाता है। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि 1 मिनट, तुम ये इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि पी ऐसा करना चाहता है, तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा प्यारा व्हाइट चाहता है। वैसे तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे लोग ये सब बस मजे के लिए कर रहे हैं और वैसे भी पी तो डायरेक्टिंग की स्टडी करता है। तो यहाँ पे टी कहता है कि मैं बस इतना नहीं चाहता कि वो लोग उन सब चीजों में इन्वॉल्व हों जो कि पहले हम झेल चुके हैं, और क्या तुम चाहते हो कि उन लोगों को कुछ और भी पता चले। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि अगर उसे पता भी चल जाता है तो क्या, हाँ ये सब बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर जिम की विदाई की पार्टी के लिए आए हैं तो इसे बर्बाद मत करो। और इतना बोलकर वो रूम से जाने लगता है। फिर में पी को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट को आवाज लगा के बुलाता है और उससे कहता है कि तुम दोनों लोग, यानी कि तुम और जिन, दरवाजे से बाहर निकलोगे और वहां तक दौड़ते हुए जाओगे और पूरे रास्ते तुम दोनों लोग गिरते पड़ते हुए जाओगे। यहाँ पे व्हाइट पी से पूछता है और तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरे सीन में कैसे रिएक्ट करूं। तो यहाँ पे पी कहता है कि तुमको ऐसा दिखाना है जैसे कि तुम किसी बुरे लड़के से या बुरे इंसान से भाग रहे हो जो कि तुम्हें जान से मारना चाहता है। और पूरा का पूरा सीन व्हाइट को अच्छे से समझा देता है और फिर व्हाइट से कहता है ठीक है, मैं ये सारी बातें जिन को भी समझा देता हूँ। वो जिन को आवाज़ देता है। जिन पी की आवाज़ सुनते ही उससे कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है कि क्या करना है, मैं ये सब पहले भी कर चुका हूँ। तभी यहाँ पर टॉप जो था वो पी के पास आता है तो पी जो होता है वो टॉप से कहता है कि जरा देखो, यहाँ तक जिन मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि कम से कम तुम इस बात की खुशी मनाओ कि उसने तुमसे एक सेंटेंस तो कहा। ऐसा बोलकर अपना इनहेलर सूंघने लगता है। तो यहाँ पे पी से कहता है कि क्या तुम अपना इनहेलर भी अपने साथ लेकर आए थे। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। फाइनली यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट होती है, सब लोग अपने पोजीशन पे होते हैं और तभी जिन और व्हाइट दोनों लोग डरते हुए, लड़खड़ाते हुए, भागते हुए आते हैं। व्हाइट जमीन पर गिरता है, उसके पैरों पे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो कराने लगता है। तभी जिन घबरा के व्हाइट के पास आता है, उसे कहता है व्हाइट तुम ठीक तो हो, और सब बोलकर उसको गोद में उठाकर वहां से भागने वाला होता है। सब लोग बहुत अच्छे से इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तभी टी चिल्ला के कहता है कट। तभी यहाँ पे पॉर कहता है कि हे रुको, तुमने कट क्यों बोला। हाँ, तो यहाँ पे पी कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, हाँ तुमने कट क्यों बोला। तो यहाँ पे टी कहता है कि इस शॉर्ट फिल्म के ओरिजिनल वर्जन में इस तरह का कोई भी सीन नहीं था। तो यहाँ पे पी कहता है कि मैं डायरेक्टर हूँ और ये डिसाइड मैं करूंगा कि क्या बेस्ट है। तो यहाँ पे टी कहता है कि कम ऑन यार, हम सब ये बस मजे के लिए कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह से लड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टी कहता है कि बिल्कुल भी मजेदार नहीं है,
पी, तुम डायरेक्टर हो तो तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम कुछ भी बदल सकते हो। ये मूवी तुम्हारी नहीं है। मैं यहाँ पे बस ड्रिंक करने के लिए आया था। मैं ये बकवास पागल वाली मूवी शूट करने नहीं आया। तो पे वाइट कहता है टी, मैंने पी को ये आइडिया सजेस्ट किया था, बिना जाने भी दूसरों पे गुस्सा मत किया करो। मैं बस चाहता था कि सभी लोग इसको बहुत ज्यादा इंजॉय करें। तभी यहाँ पे पॉल टी के पास आता है और टी से कहता है टी, तुम घर के अंदर जाओ और तुमको जितना ड्रिंक करना है उतना ड्रिंक करो। पॉल की ये बात सुनकर टी चुपचाप घर के अंदर चला जाता है और बाकी के सभी लोग भी एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे अचानक पी को झाड़ियों के बीच में कुछ हलचल दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे पी अपने कैमरे से शूट करने की कोशिश करता है। तब उसे कैमरे में वो भूतिया फोटो दिखाई पड़ती है, जिसे डर कर पी वहां से दुम दबा के भाग जाता है। एक सीन में फ्लूक, टॉप और तान को एक कमरे में बैठकर गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर धीरे धीरे पॉल आता है और पॉल कहता है कि हे, तुमने बाकी के सब लोगों को देखा, वो कहाँ गए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी ये तीनों कहते हैं कि नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, हम नहीं जानते कि सब कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पॉल कहता है ठीक है, फिर मैं उन्हें बाहर जाकर ढूंढता हूँ, इससे पहले कि कोई जंगली जानवर उनको खा जाए। नेक्स्ट सीन हमें टी को दिखाया जाता है जो कि छत पर अकेले खड़ा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वाइट टी टी ऐसा आवाज लगाते हुए आता है। इतना बोलकर वाइट जो था वो टी के पास जाता है। तो यहाँ पे टी वाइट से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस बात पे एग्री की थी कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ लेकर आऊंगा तो तुम अच्छे से रहोगे और मेरी हर एक बात मानोगे। तो यहाँ पे वाइट टी को पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ और तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की क्या जरूरत है, ये तो बस एक एक्टिंग है। तो यहाँ पे टी कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो। तो यहाँ पे वाइट कहता है कि हाँ, मैं सच ही बोल रहा हूँ। इतना बोल के टी वाइट के बहुत ज़्यादा करीब जाता है, किस करने वाला होता है। वाइट पीछे हट जाता है। तो यहाँ पे दोनों लोग बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। फिर से यहाँ पे टी जो होता है वो वाइट को किस करने वाला होता है। तभी वाइट पीछे हट जाता है। तो टी वाइट से कहता है कि वाइट ये क्या है? यहाँ पे टी कहता है कि तुम्हारे मुंह से बियर की स्मेल आ रही है। लेकिन तभी दोनों स्माइल करते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली किस करते हैं। यहाँ पे दोनों लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा हॉट और रोमांटिक सा सीन होता है। तभी अचानक से वाइट को पीछे झाड़ियों में मुखौटा पहने हुए शैतान दिखाई पड़ता है और वो शैतान अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वाइट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। टी भी परेशान हो जाता है कि वाइट को क्या हो गया। टी पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो वो वाइट से पूछता है कि वाइट क्या हुआ? यहाँ पे वाइट कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस जंगल से कोई हमें घूर घूर के देख रहा है। यहाँ पे टी कहता है कि बाकी के लोग घर के अंदर हैं, भला हमें कौन देखेगा? हाँ, इतना बोलकर जो टी होता है वो फिर से वाइट को बहुत ज्यादा किस करने लगता है और यहाँ पर इनका लवी डबी सीन फिर से स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें उस शैतान का हाथ टी की कमर पे दिखाया जाता है। उसका हाथ टी की कमर से सरकता हुआ टी के जिप पे आता है और उसके जिप को बहुत ज्यादा टच कर रहा होता है। तो यहाँ पे टी वाइट से कहता है कि वाइट बहुत ज्यादा नॉटी मत बनो। यहाँ पे वाइट कहता है कि मैं नॉटी नहीं बन रहा और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शैतानी हाथ टी की कमर से गायब हो जाता है। यहाँ पे दोनों लोग बहुत ज़्यादा सेड्यूस हो चुके होते हैं, अपने कपड़े उतारने लगते हैं और बहुत ज़्यादा किसिंग कर रहे होते हैं। इन दोनों का हमें बहुत ज़्यादा लवी डबी हॉट से सीन दिखाया जाता है। फिर हमें इन दोनों का बाथरूम रोमांस दिखाया जाता है जहाँ पे शावर चला के लोग रोमांस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दरवाजे के पास एक शैतानी परछाई को खड़े हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे पॉल आता है और उस परछाई को नोटिस करता है। वो आवाज़ लगा के कहता है कि वहाँ पर कौन है। तभी सडनली वो परछाई वहाँ से भागती है। पॉल भी उसके पीछे भागता है और कहता है कि हे, कौन है यहाँ पे, कौन हो तुम? ऐसा बोलते हुए उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। जब वो जंगल में पहुंचता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि ज़मीन पे कुछ लाल लाल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये इतना सारा क्या गिरा हुआ है। फिर वो अपने हाथ से उस लिक्विड को टच करता है और जब उसे स्मेल करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये खून है। जब वो अपनी नज़र उठा के देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये खून जंगल में काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। सो फ्रेंड, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा हॉट, अमेजिंग और मतलब क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा हॉट सीन है उसमें। उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि मेरी और शुभ की थोड़ी सी फाइट चल रही है। वो कुत्ता मुझसे नाराज़ है।